अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल, और हमेशा की तरह आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी एक टॉपिक पे कि अगर आपका बेली बटन या अम्बलाइकर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम धुनी बोलते हैं, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, वो डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, अपनी जगह से हिल जाए, साइड पे चली जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। और ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दफ़ा आई है, यूट्यूब पे भी आई है, इंस्टा पे भी आई है, और इसके अलावा टिकटॉक पे भी मुझे ये रिक्वेस्ट आई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इस पे वीडियो लाजमी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, लेकिन फिर मैं माइंड से निकल जाता था बिल्कुल ही कि मैंने इस पर वीडियो बनानी है। लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो जो है वो बना लूँ। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, हम स्टार्ट करेंगे इसके कॉजेज़ से कि इसकी वजह क्या होती है, फिर पेशेंट फील क्या करता है, फिर हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, और फिर लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि इसकी वजह क्या होती है। वजह ये होती है, ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है। इसे बोलते हैं नेवल रिप्लेसमेंट, या इसको हम ये बोल सकते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। धुनी जो है वो जगह से हिल जाती है, आपकी जो आप ये कह दो कि बेली बटन है वो जगह से हिल जाता है, ठीक है। तो बेली बटन की पोजीशन क्या होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। हर इंसान के सेंटर में ही होता है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका बेली बटन या धुनी सेंटर से कहीं अलग हो, ठीक है। सेंटर में होती है, सेंटर में एक उसकी जो है वो पार्ट होता है सेंटर में, और साइड्स पे स्किन जो है उसने उसको कवर किया हुआ होता है। दैट इज़ अ नॉर्मल पोजीशन ऑफ बेली बटन या अम्बलाइकस या नेवल जिसको हम बोलते हैं। अब होता ये है कि ये अपनी जगह से हिल जाती है, जगह से राइट साइड पे हिल सकती है, लेफ़्ट साइड पे हिल सकती है, ठीक है, बाहर की तरफ आ सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये इसके साथ हो सकती हैं। बेसिकली इससे पीछे हमारी आंत जुड़ी होती है, ठीक है। तो अब ये तो इसकी नॉर्मल मैंने बता दी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन जो है, और ये जब जगह से हिल जाती है तो मैंने बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोलते हैं, कि इसका जगह से हिल जाना। मैं कोशिश करूँगी कि जितना आसान लफ्ज़ों में हो सके इसे एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो अब मैं इसके बारे में आपको ये बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट तो इसकी हो गई, अब इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो फीमेल्स के अंदर है, सबसे बड़ी वजह वो प्रेगनेंसी है, जिसमें उनका बेली कोई भी चीज़ जो आपके पेट के प्रेशर को बढ़ाएगी या पेट पे प्रेशर डालेगी अंदर से बाहर की तरफ, तो वो इस पे भी प्रेशर डालेगी और इसको जगह से हिला देगी। अब वो आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, वो आपका चाइल्ड बर्थ, मतलब जब आप बेबी डिलीवर कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो प्रेशर ये बियर नहीं कर सकती, और वो उसमें फिर ये होता है कि वो जो बेली बटन होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है या बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। तो लेकिन सब में नहीं होता, ठीक है, ये सब में नहीं होता, किसी में, और ये उन लोगों में होता है जिनके एब्डोमिनल मसल्स पहले ही वीक होते हैं, और उनके अंदर पेट के मसल्स वीक होने की वजह से जब वो बच्चा पैदा करती हैं या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनका पेट का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे ये अपनी जगह से हिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स में भी होता है लेकिन फीमेल्स में ज़रा ज़्यादा है। फीमेल्स अगर वर्कआउट करती हैं, हम ज़रूरी तो नहीं है कि हमें, अच्छा हमारे पास वर्कआउट के लिए ट्रेनर की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि वो हमें गाइड कर सके कि हमने कौन सा वर्कआउट करना है और कौन सा वर्कआउट हमारे लिए बेटर है। तो अगर हम वर्कआउट ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमारा इतना हैवी वर्कआउट हो जाए कि हमारा ये जो अम्बलाइकस है इसको इस जगह से हिला दे। चौथी चीज़ क्या होती है, वर्कआउट हो गया, उसके बाद आपने कोई बहुत हैवी चीज़ उठा ली है। फीमेल्स को तो वैसे भी कहते हैं वज़न नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही हैवी वज़न उठा लिया है, लाइक शिफ्टिंग हो रही है घर में, आपने साथ हेल्प करवाने के लिए कोई सामान उठा लिया है, ठीक है, और आपकी सेहत इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती, आपकी वीकनेस इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती, और उस वजह से आपकी ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अच्छा, ये हो गई कॉजेज़
वजूहात कि क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रही है जी। अब होता क्या है, पेशेंट क्या फील करता है, उसको पेन होता है, ठीक है, बेली में पेन होगा राइट साइड पे, ठीक है। उसके अलावा उसको क्या होगा, उसको मोशन लग सकते हैं, उसे कब्ज़ हो सकती है, या फिर ठीक है ना, उसको क्या होगा कि भूख जो है वो सही नहीं लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट सा रहेगा, उसको पेट उसका फूल सकता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, लोकलाइज उस एरिया में भी स्वेल हो सकती है, जनरलाइज स्वेलिंग भी हो सकती है। अच्छा, इसका ना ट्रीटमेंट जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। अब मुझे नहीं पता जिन फीमेल को ये इशू है, जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था, उनको क्या सिम्टम्स हैं या साइंस हैं, तो कि उनको क्या मोशन है लग गए हैं, या उनको कब्ज़ हो गई है, या फिर उनको पेन है, या फिर डिस्कम्फर्ट है, मतलब ज़ाहिर है ब्लॉटिंग है, आपकी जो फ्लैटस है वो पास नहीं हो सकता। फ्लैटस क्या होता है, जो गैस होती है, नॉर्मली गैस पास मतलब हम करते हैं, तो अगर वो गैस पास ना कर सके, नहीं मतलब ये कोई एक बहुत मजाक वाली बात नहीं है, लोग इसको मजाक में ले जाते हैं। जिसकी गैस पास नहीं हो सकती उससे पूछें कि उस पर क्या गुजरती है। इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना एंड इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो अगर आप की गैस जो है वो आपको, अगर एक दिन के लिए आप गैस पास ना कर सकें तो आपको वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। कुदरत का निज़ाम है, बैलेंस है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है, इसमें एक तो ये कि आपने, मैं ये होम रेमेडीज़ बताऊंगी क्योंकि इसमें होम रेमेडीज़ ही हैं, और अगर आपने होम रेमेडीज़ नहीं करनी है तो योगा है। योगा के अलावा जो फाइनल चीज़ है वो ऑपरेट है। अगर आप बहुत तंग हो और आपका किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप इसके लिए ऑपरेट करवाएं, और ऑपरेट जो है वो इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ऑपरेट के बाद भी रीकरेंस हो सकती है, दोबारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऑपरेट के बाद ये नहीं होगा, ऑपरेट के बाद भी हो सकता है। और मसल क्योंकि वीक हो जाता है तो ऐसे लोगों में हर्निया भी हो सकता है। हर्निया हम बोलते हैं कि हमारी आंत का कोई पार्ट पेट से या किसी जगह से बाहर निकल आए, ठीक है, बाहर की तरफ बल्ज हो जाए, उसको हम बोलते हैं। कोई भी अबनॉर्मल स्वेलिंग हो सकती है, कोई सोजिश हो सकती है जो आपकी उस जगह से बाहर निकल आए, तो उसको हम बोलते हैं हर्निया। तो ऐसे लोगों में जिनमें नेवल डिस्प्लेसमेंट हुई होती है उनमें हर्निया भी हो सकता है, और ऑपरेट के बाद भी हर्निया हो सकता है, क्योंकि मसल जो एब्डोमिनल मसल होते हैं, एब्डोमिनल वॉल होती है पेट की, वो इतनी वीक हो जाती है कि अगर आप, फिर आपको यही होती है कि आपने बिल्कुल भी कोई वेट नहीं उठाना, फिर आप अगर ज़रा सा भी वेट उठाएंगे आफ्टर ऑपरेट, ठीक है, तो आपका फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और आपको हर्निया फेस करना पड़ सकता है। तो इसका हल ये है कि आप लाइट फूड लें। अगर आपको ऐसा मसला हो गया है तो आप ये नहीं है कि आप जंक फूड खाने बैठ जाएं, फास्ट फूड खाने बैठ जाएं जिससे कब्ज़ मज़ीद ज़्यादा हो। आपने क्या करना है, बहुत ही लाइट डाइट लेनी है। फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा दें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, सब्जियां लें, फाइबर्स लें, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना है। पहला हज़म हो जाए, एक सेक्शन खा लिया, हज़म हो गया, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और खा लिया, वो हज़म हो गया, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और खा लिया, क्योंकि बेसिकली इट अफेक्ट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका जो निज़ाम हज़म होता है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करती है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए आपने अपना डाइजेस्टिव जो आपका जो रूटीन है आपकी फूड की, ठीक है, उसको आपने सेट करना है। और कैसे सेट करना है मैंने बता दिया आपको। मैक्सिमम आपने जूसेस, मैक्सिमम आपने फ्रूट्स और मैक्सिमम वेजिटेबल्स लेने, ये तो आपकी डाइट हो गई। उसके बाद आपने क्या नहीं करना, आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं लेनी है, ऑयली कोई चीज़ नहीं खानी, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी, नान नहीं खाना, ठीक है, पराठे नहीं खाने, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अच्छा, लाइट फूड लेनी जब तक आपका मसला हल नहीं होता। उसके अलावा मसाज है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल ले लें, आंवला ले लें, जैतून के तेल में वैसे बहुत शिफा है, ठीक है। उसको आपने पेट के ऊपर मलना है, जहाँ पे आपकी अच्छी तरह से उसको सर्कुलर मोशन में राउंड एंड राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऊपर की तरफ भी इस तरह से हल्का सा मसाज दे सकते हैं, और मसाज ही करना है। और ये नहीं कि एक दफ़ा करना है, दिन में 2 से 3 दफ़ा करें, और इसमें फिर आपको फ़र्क फ़ील होगा। आपकी बेसिकली आंत की जो हरकत है वो बेहतर होगी, पखाना भी आएगा, गैस भी खारिज होगी, और इसका मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होगा।
उसके अलावा थर्ड चीज़ है योगा। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। योगा की इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं, आप कोई भी योगा कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपने सीधा लेट के कमर के बल अपनी टांगों को ऊपर करना है। मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर कर दूँगी, जितना हो सके उतना ऊपर करने की कोशिश करें और फिर नीचे करें, थोड़ा थोड़ा ऊपर करें। एकदम ऊपर करेंगे तो खलियाँ पड़ जाएंगी पेट में और फिर और तकलीफ़ होगी। थोड़े से लेग्स रेज़ करें, फिर उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा उससे और ऊपर रेज़ करने की कोशिश करें, उससे अगले दिन थोड़ा सा और रेज़ करें। क्लियर? दैट इज़ बेसिकली योगा। डाइट हो गई, होम रेमेडीज़ हो गई, मसाज हो गया, योगा हो गया। उसके बाद फाइनल चीज़ सर्जरी है। अगर आपका फिर भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा और बहुत ज़्यादा मोशन लग गए हैं या बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो गई है, तो फिर बेहतर ये है कि आप, क्योंकि 1 वीक के अंदर आपने अपने आप को जज करना है। विदिन 1 वीक, विदिन 7 डेज़ अगर आप बेटर फील करते हैं देन इट्स ओके विद यू। अगर आप बेटर फील नहीं करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, दिस फाइनल ऑपरेशन, इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी यहाँ से उसको रीपोजिशन किया जाता है, वापस अपनी जगह पे लाया जाता है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। जिसने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए कहा है उसे अगर कोई इस वीडियो में भी कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकती है, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो मुझसे बनवानी है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी मैं आप सबके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।